ऑलराइट एवरीवन, दिस इज डे 2। कहाँ जा रहे हैं भाई अपन आज? भाई कैमरा छिनवाने जा रहे हैं शान भाई गलत सड़कों पे। आज मैं जा रहा हूँ निशान भैया के घर, तो उनके यहाँ जाके देखेंगे व्हाट इज़ द डे इन द लाइफ ऑफ अ माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर। और भाई निशान तो कह रहा था निशान भैया के यहाँ बेडशीट्स भी माइक्रोसॉफ्ट की हैं। अच्छा ऐसा है, वो जाके मालूम पड़ेगा। कह रहा था सारे ऐसे सोते हैं तो छत पे भी माइक्रोसॉफ्ट लिखा होता है। निशान भाई ऑटो में बैठे हो आप? ऑटो में लोग कराने के ओला लक्स नहीं मिली इसको। कहता है या तो सबसे ऊपर वाली में बैठूंगा या सबसे नीचे वाली में बैठूंगा। कैसे हो भैया? बढ़िया, चलता है। और बताओ भैया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक माइक्रोसॉफ्ट में काम करके? यार काफ़ी अच्छा है, मतलब ऑनेस्टली लाइक जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, सब हेल्प करते हैं। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है ना तो हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। प्लस तुम्हें पुश भी करते हैं कि यार ये चीज़ थोड़ी देर खुद ट्राई करो, मतलब एक उसका सोल्यूशन खुद ढूंढो। प्लस ये वाली चीज़ भी रहती है और जब बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है तो हेल्प भी कर देते हैं। एंड वर्क लाइफ काफ़ी सॉर्टेड है, मतलब ऐसा नहीं कि यार पूरे दिन काम कर रहे हैं, ऐसे 15 घंटे कोड करना होता है, नहीं होता है ऐसे। मतलब टास्क्स होते हैं, तुम्हें अपना कुछ काम मिलता है वो तुम्हें कंप्लीट करना होता है, एक डेडलाइन होती है। वो ऐसा नहीं है कि हार्ड डेडलाइन है कि तुम यहाँ तक नहीं करोगे तो निकाल देंगे। वो होता है कि ये है, यहाँ तक कर लो, अच्छा है, अगर बाय चांस पिल होता है तो कोई नहीं, नेक्स्ट मंथ कर लेंगे हम, इसको ले चलते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि यार जॉब ही तुम्हें निकाल देंगे, तुमसे ये नहीं हुआ यहाँ पे तो। जेफ बेजोस सही में रहा। जेफ बेजोस नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं। सत्य नडेला ईमेल आ रहा है, क्या कर रहे हो भाई? हाँ, ये ऐसे तुम्हारी वजह से कंपनी बंद होने वाली है, ऐसा नहीं होता। सही है। आपका नॉर्मल डे कैसे जाता है? मतलब आप काम करना स्टार्ट करते हो 8-9 बजे से? नहीं 8-9 बजे से नहीं करता मैं। तो क्या होता है, मैं 8 बजे उठता हूँ और मैं 8:30-9 तक जिम चला जाता हूँ। फिर 10 बजे के अराउंड जिम से वापस आके थोड़ा फ्रेश होके नहा धो के 11 बजे के अराउंड मैं ब्रेकफास्ट करके बैठता हूँ। 11 बजे बैठता हूँ, फिर 6-7 बजे तक कर लेता हूँ काम। बीच में लंच वंच कर लिया, थोड़ा ऐसे चिल कर लिया। फिर रात को अगर कुछ रहेगा तो एक बार रात को सोने से पहले आधा 1 घंटा फिर कर लिया। मतलब मेरा रूटीन ये रहता है। फिर मैं 12-1 बजे के अराउंड सो जाता हूँ, मतलब 7-8 घंटे की नींद फुल करो। सही है। और ये वाला। तो क्या आप अपने नॉर्मल वर्क में आप कुछ डीएसए यूज करते हो क्या? हाँ यार, मतलब कई जगह यूज हो जाता है, जैसे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कभी कभी बीच में आ जाता है। बट ऐसे नहीं कि तुम्हें अब बोलेंगे यार ये ग्राफ की प्रॉब्लम है, सॉल्व करो, ऐसा नहीं होता। बट था बीच में कोई एक इम्प्लीमेंटेशन कभी कभी आ जाता है। इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है। प्लस इंटरनली कुछ तुम्हें इम्प्लीमेंट करना है, उसमें कुछ तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करने पड़ गए, या फिर जैसे मेरे को बीच में सेट यूज करना पड़ा था। मतलब सेट वगैरह तो बहुत नॉर्मल चीज़ है कि मेरे को चीज़ सॉर्ट करनी है तो मैं कैसे करूँ। अगर तुम्हें सेट पता है तो तुम सेट यूज कर लोगे सीधा तुम्हें ऐसे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे मतलब बीच में जो तुमने पढ़ा है वो सारी चीज़ें यूज होती रहती हैं, तो है यूज। हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, और बहुत सारे लोग नहीं करते। आप कैसे जिम? बढ़िया। अरे हाँ यार, मतलब ऑनेस्टली ये इम्पोर्टेंट है, लाइक अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, सोना टाइम से, ठीक है। काम वाम ठीक है, काम वाम होगा, तुम्हारी वजह से कंपनी नहीं बंद हो रही है। कि अगर तुम आधा घंटा 1 घंटा कम काम कर लोगे, दैट डजंट मीन कि कंपनी के स्टॉक्स नीचे चले जाएंगे। तुम्हारी लाइफ इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट में ये बहुत अच्छी चीज़ है, लाइक यू आर फर्स्ट, उसके बाद फिर काम कर लेंगे, बट तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। तो वैसे फिटनेस के लिए भी ऐसे पैसे वैसे देते हैं, जैसे ये चेयर है, ये अच्छा तो ले लो तुम, ताकि तुम्हारा ऐसे काम सेटअप स्पॉन्सर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। फोन ऑल्सो स्पॉन्सर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। फोन तो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ऐसे iOS डेवलपमेंट है ना, तो iOS डेवलपमेंट के लिए टेस्टिंग करनी होती है। तो जो तुम्हें एक्सेसिबिलिटी वगैरह टेस्ट करना है, ये चीज़ें होती है ना, वो सिमुलेटर में टेस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए तुम्हें मतलब एक फिजिकल डिवाइस चाहिए। तो टेक्निक ये उसके लिए है कि जब तुमने कोई बिल्ड रिलीज किया, उसमें तुम्हें बग्स निकालना है, तुम बैठ के टेस्ट कर रहे हो कि अच्छा ये यहाँ पे करा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, तो उसके लिए फ़ोन है मतलब। अच्छा, तो आप माइक्रोसॉफ्ट में क्या एग्जैक्ट काम करते हो? कौन से एग्जैक्ट उसमें काम करते हो ब्रांच में? तो एक माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर करके ऐप है, ठीक है। उससे तुम्हारी ऑथेंटिकेशंस के लिए यूज होता है वो, जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर है, तुम्हें पता होगा। सिमिलरली ये iOS, एंड्रॉइड और तुम्हारे उस पर एक्सटेंशंस, तो तीनों टीम्स है, ठीक है। अभी तुम्हारा पर्सनल पासवर्ड मैनेजर जैसा है, जो तुम्हारे पासवर्ड्स को मैनेज वगैरह करता है, राइट। एंड इसमें तुम अपनी पेमेंट्स, एंड्रॉइड वाले में तो पेमेंट्स वगैरह का भी कर सकते हो, तुम एड्रेसेस वगैरह स्टोर कर सकते हो, मतलब वन इन ऑल। ऑटोफिल एक्सटेंशन भी है इसमें, तुम अपने पासवर्ड्स को ऑटोफिल कर सकते हो, जो हम क्रोम में करते हैं ना, उसका मतलब बेटर वर्जन है। अच्छा। फिर तुम्हें पासवर्ड सजेस्ट कर देता है, लाइक अच्छे जनरेटेड पासवर्ड्स जिनकी सिक्योरिटी हाई है, सेव कर लेता है, ये वाला काम है। प्लस इंटरनली तो माइक्रोसॉफ्ट में पूरे में ये यूज होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए, जहाँ पे भी हम 2FA यूज करते हैं वहाँ पे ये यूज होता है। और जो भी कंपनीज माइक्रोसॉफ्ट के पूरे प्रोडक्ट्स यूज कर रही होती हैं, जैसे वो सब ये यूज करते हैं। बस प्लस ये वही अपने ऐप स्टोर पर
पे है ही एप्पल तो वाला आप वेब डेव करते हो या फिर ऐप डेव, क्या iOS dev। iOS डेव करते हो? स्विफ्ट सीखा भाई मैंने यहाँ पे आने के बाद 1-1.5 महीने पहले बहुत ऐसे खतरनाक लगा यार ये क्या है, ये कैसे होगा ये तो नहीं था। फिर धीरे धीरे करते रहते हो, फिर आ जाती है। आई थिंक खुद को नई चीज सिखाना इज लाइक द बिगेस्ट स्किल ऑफ अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ऑनेस्टली यही देखते हैं जब तुम इंटरव्यूज दे रहे होते हो ना, हाउ क्विकली यू कैन कैच थिंग्स इज द थिंग दे लुक फॉर। मतलब इतना उनको होनी चाहिए कि भाई बंदे सब आता जब ले रहे हैं, बस वो उसको खुद को अडाप्ट करना आना चाहिए। एग्जैक्टली मतलब उनको ये नहीं चाहिए होता कि तुम्हें सारी चीजें आती हो, उनको ये चाहिए होता है कि तुम सीख लो जल्दी। एग्जैक्टली क्योंकि अब उन्होंने मेरे को 1.5 महीने 2 महीने 1 महीना ही दिया कि सीख लो, और साथ साथ फिर काम करते करते सीखना। राइट। तो यही वाली स्किल ढूंढते हैं जब वो इंटरव्यूज ले रहे हैं कि कितनी जल्दी तुम प्रॉब्लम से अडाप्ट हो जाते हो। अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम दी सॉल्व करने की, तुमने नहीं देखी, तुम कितनी जल्दी उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, दैट इज द थिंग ना। मतलब वो ये थोड़ी देख रहे हैं कि तुम उसका कोड बिल्कुल सेमीकोलन तुमने मिस किया, उनसे नहीं फर्क पड़ता है। अप्रोच देखते हैं कैसे तुम कोड कर रहे हो, कैसे कमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं फिर अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ एंड अदर थिंग्स इन लाइफ? यार मतलब अगले 3-4 साल तो पूरे स्टॉक्स लेने ही माइक्रोसॉफ्ट के, बाकी आगे RSUs चाहिए अभी। हाँ, पूरे RSUs लेके फिर आगे देखते हैं, अभी और भी मिल जाएंगे धीरे धीरे। किस तरह का रहते हैं यहाँ पे डिवीजन? 25 सही है। 25% ईच ईयर। बाकी तुम्हारे स्टॉक रिफ्रेशर्स होते हैं, प्रमोशन पे और स्टॉक्स मिलते हैं, बोनस में स्टॉक्स मिलते हैं, ऐसे मिलते रहते। तुम एक पूरे इसमें लूप होल में रख के रखते हैं भाई। एक वेस्ट होगा, फिर दूसरा वेस्ट होगा, फिर तीसरा ऐसा गाना है होता है, रुक जाना नहीं। और उसके बाद फिर वो बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट ने अभी मेटा का वो किया, मेटावर्स के अंदर जा रहे हैं वो, तो आपको क्या लगता है उसके बारे में? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सभी जा रहे हैं यार सब जा रहे हैं, द न्यू बिग थिंग। उधर फेसबुक ने लॉन्च किया, इधर फिर माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च कर दिया। तो है मतलब, क्योंकि सब यार वर्चुअल चला गया 1.5 साल लास्ट, सब घर पे बैठ के सारे काम कर रहे हैं। बट यार ऑफिसेज खुल जाएंगे तो पता नहीं कितना ये रेलेवेंट रहेगा दोनों। लेट्स सी, देखना पड़ेगा। मतलब फेसबुक का तो वही वाला सीन था, एक फील कि गूगल के पास सब कुछ है अपना, मतलब, और अपने माइक्रोसॉफ्ट के पास अपना पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ है। तो फेसबुक एक ऐसे है कि बस वो एप्स हैं और वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। विंडोज पे एप्स बना रहे हैं, आप एप्पल ने बोला कि आप वो ट्रैक नहीं कर सकते, तो फिर वो उनका हो गया। तो वही फेसबुक के पास कुछ था नहीं कि क्या है, मतलब एप्स है उनके तो सारे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ये सब दूसरी कंपनीज पे डिपेंडेंट है, एप्पल पे, माइक्रोसॉफ्ट पे, गूगल पे, कि अगर ये किस दिन बोलेंगे कि जाओ तो वो उनको जाना पड़ेगा। तो दे वांटेड टू हैव समथिंग, तो वो मेटावर्स उन्होंने इसलिए ही पूरी कंपनी का नाम चेंज कर दिया, मेटा कर दिया। मेरे को लगता है कि एक फेसबुक का सबसे बड़ा जो कंप्यूटर है वो है रियल वर्ल्ड, क्योंकि वो चले जाते हैं बाहर, लोगों का काम हो गया, बात कर लिया, अपने में जाएंगे, तो फिर उसको कैसे वो ट्रैक करें, वो ट्रैक नहीं कर सकते, इसलिए वो बना रहे हैं कि भाई हमारी दुनिया में आ जाओ, वर्चुअली ही तुम इंटरेक्ट करो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मतलब सोचा जाए तो इतनी अच्छी चीज है नहीं। हाँ भाई नॉट गुड फॉर योर हेल्थ या कुछ भी, बट देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट होता है ये। तो मतलब आई थिंक दिस इज लाइक 1995 फॉर द इंटरनेट, जैसे उस टाइम पे था। राइट, रैंडम चैट होती रहती थी वहां पर नॉर्मल लोगों के साथ, कुछ 2040 तक जाके कुछ होगा कि हाँ मेटावर्स तब रियल चीज आएगी कुछ, कि एक्चुअली तुम घूम रहे हो उसमें। बट अभी सब कुछ स्टार्ट हो गया, क्योंकि अभी इंटरनेट भी अच्छा आ गया, थोड़ा सा रिलेटिवली फास्ट आ गया है, और सॉफ्टवेयर भी, मतलब जो हार्डवेयर इतना अच्छा आ गया है, मतलब ये बात है वो कुछ कंट्रीज में है। जैसे अगर तुम भी कहीं जगह जाओगे ना तो नहीं है इंटरनेट, मतलब इतना सस्ता तो नहीं है यार। जो मिलता है यहाँ पे तो वो वाला सीन नहीं होता हर जगह। तो इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। अफ्रीकन कंट्रीज में बहुत सारे में डेटा बहुत ज्यादा कॉस्टली है अभी भी, इतने ज्यादा अमीर मतलब वो नहीं है उनके पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं, तुम साउथ अमेरिका वगैरह चले जाओगे, वहां पे भी सिमिलर सिचुएशन ही है, मतलब ज्यादा कंट्रीज वेल ऑफ नहीं है, लोग नहीं है उनके पास पैसे, तो है मतलब टाइम लगेगा। पहले तो उनको थोड़ा आना पड़ेगा। जैसे इंडिया में एकदम रेवोल्यूशन आई, अब सब हर बंदे के पास मिल जाता है जियो सिम या फिर फोन, और डेटा चार्जेस इतने कम हो गए। मेरे को याद है भाई जब मैं स्कूल में था तो 1 GB मिलता था 99 या 100 रुपीज का। अब उतने में 100 दिन का मिल जाता है। तो भाई काफी सही हो गया है, एक्सेलरेट हो गया सब कुछ, मतलब काफी जल्दी। अच्छा लगा आपसे बात करके। दिल्ली बहुत बढ़िया चीज लगी मेरे को, बस थोड़ा सा आने जाने में बहुत चक्कर हो जाता है। पॉल्यूशन तो मैं सिगरेट फूक लेता हूं, ये सब इतना बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है उसकी वजह से। पैसिवली बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर। थैंक यू सो मच। याद है हमने पिछली बार किया था, मैं यही बोल रहा था थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर। तो ऐसे ही था, मतलब हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं, कट करके मैंने यहाँ पे किया था, कट था यहाँ पे बीच में। अब बिल्कुल साथ में बैठ। That was the video. I hope you got to learn something from this. If you're still watching, just write in the comment section I watched till the very end. You can take a look at my Instagram handles and my Twitter handles all in the description. And yeah, that's it. I'll see you in the next video.